हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम रेट लेवल 1 के लिए ईवीएस का पहला यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला यूनिट है परिवार। फर्स्ट क्वेश्चन, फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? यह हुई है फैमुलस शब्द से हुई है। निम्नलिखित में से कौन से परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है? संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें से सभी विघटन का है। विलासितापूर्ण जीवन जीने का इच्छा, यह भी विघटन का कारण है। शहरों की ओर पलायन, यह भी विघटन का कारण है। स्वतंत्र रहने की इच्छा, यह भी विघटन का कारण है। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा? आदि परंपरा कहा मैक्स मुलर ने। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर व समूह। राइट आंसर सी। किसने कहा कि परिवार बालक की पहली पाठशाला है? प्लेटो ने कहा। मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं कहाँ पर? असम की गारो व खासी जनजातियों में, केरल की नायर जनजाति में। राइट आंसर सी, ए व बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का अनौपचारिक साधन है? परिवार अनौपचारिक साधन है। एकल परिवार से तात्पर्य है ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहते हैं। राइट आंसर बी। केंद्रीय परिवार तथा नाभिक परिवार कहा जाता है किसको? एकल परिवार को कहा जाता है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, उक्त कथन किसका है? यह है अगस्ट काम्टे का। परिवार को निश्चित एवं स्थायी यौन संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किसने किया? मैकाइवर एवं पेज ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषताएं हैं? सार्वभौमिक संगठन, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सामाजिक नियंत्रण। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, यह विशेषता परिवार की नहीं है। भारत में मुख्य रूप से कौन से परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं? पितृसत्तात्मक परिवार व पितृवंशी परिवार। राइट आंसर डी, बी व सी दोनों। विवाहोपरांत पति अपनी पत्नी के परिवारजनों के साथ निवास करता है, ऐसे परिवार कहलाते हैं मातृ स्थानीय परिवार कहलाते हैं। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है जनक परिवार एवं जनन परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराई है। किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है किसका? प्राथमिक समूह का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? धर्म नहीं है। उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। राइट आंसर बी। एकल परिवार में कौन सा गुण विकसित होने की अधिक संभावना रहती है? कौन सी? आत्मनिर्भरता होना, अकेलापन होना, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। राइट आंसर उपयुक्त सभी। संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है कौन सा? परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता, परिवार का बड़ा होना, बच्चों का शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना। राइट आंसर उपयुक्त सभी। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? यह है बाल विवाह से संबंधित है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर कानून बनाया? किसने? जोधपुर रियासत ने बाल विवाह पर कानून बनाया था सर्वप्रथम। वर्ष 2007 में देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना कौन सा? झुंझुनू जिला। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? अक्षय तृतीया को सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया? अनुच्छेद 24 के तहत। तंबाकू में मुख्य रूप से कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? मुख्य रूप से निकोटीन होता है। दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब बना? यह बना 20 मई 1961 को बना।
सारदा अधिनियम के अनुसार लड़की व लड़के की आयु क्रमशः कितनी थी? लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष। राइट ऑप्शन ए। सारदा अधिनियम कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को। स्वतंत्र भारत में किस वर्ष प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ? यह हुआ 1948 में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। जोधपुर रियासत के किस महाराजा ने सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था? किसने बनाया? महाराजा जसवंत सिंह ने। भारतीय दंड संहिता के तहत किस अपराध को संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है? किसको? चोरी को। किस अधिनियम को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म विवाह अधिनियम कहा जाता है। स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य है असम। जो स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला राज्य है असम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बालक बाल श्रमिक माने जाते हैं? कितने उम्र के? 15 वर्ष। ILO के अनुसार बाल श्रमिक जो माने जाते हैं कौन से? 15 वर्ष से कम बच्चे। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हैं क्या है? लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी, महिला के वस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव। राइट आंसर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से बाल विवाह का कौन सा कारण है? बाल विवाह का कौन सा कारण है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था, गरीबी, असमानता। उपयुक्त सभी। राइट आंसर। नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? यह पारित किया गया 1985 को। NDPS। दहेज है। दहेज क्या है? अनैतिक व अवैध दोनों है। राइट आंसर सी, ए व बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? ब्राउन शुगर मादक पदार्थ नहीं है। किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक पाए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 को की गई। यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निरोध दिवस। भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2008 को धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2008 को। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है ग्वालियर में। तंबाकू उत्पादों के सेवन की लत को कम करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित करने हेतु सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम कोडपा किस वर्ष लागू किया गया? ये लागू किया गया 2003 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान, कारखाने एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में लगाने पर प्रतिबंध किया गया? वर्ष 14 वर्ष के बच्चों को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। बाल श्रम को रोकने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1979 में कौन सी समिति गठित की गई? गुरुपद स्वामी समिति, बाल श्रम को रोकने के लिए। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? यह की गई मार्च 2007 को।
दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1961 को। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 को। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया? राइट आंसर 15 वर्ष। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निषेध अधिनियम का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका? हरविलास शारदा का। हरविलास शारदा का संबंध है कहाँ से है? यह है अजमेर की। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 को। भारत का पहला लिखित व प्रमाणिक बाल विवाह माना जाता है कब? हर्षवर्धन के काल के समय। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में चोरी का प्रावधान किया गया है या किया गया? धारा 378 में। चलचित्रों में धूम्रपान संबंधी चेतावनी दिखाने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह पारित किया गया 1952 को। नाडा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्तमान में नाडा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ पर? कनाडा में। मानव शरीर हड्डियां का ढांचा मातला जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। किसके अधिक सेवन से लीवर सिरोसिस अथवा फैटी लीवर नामक रोग उत्पन्न होता है? शराब पीने से। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? पैथिडीन। दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग की जाने वाला मादक पदार्थ कौन सा है? कोकीन, कोडीन, मॉर्फिन। उपयुक्त सभी। बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है किस लिए? मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ होना। उपयुक्त सभी। राइट आंसर। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। सरकारी सेवा ज्वाइन करने से पहले धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य करने वाला पहला राज्य है कौन सा है? राजस्थान। पेप पिल्स क्या है? पेप पिल्स एक उत्तेजक पदार्थ है। सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया था? 1990 को। वर्ष 1993 में किस राज्य का गांव गोरीफैमा देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव बना? नागालैंड का गांव। पेपेवर सोमनिफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? यह नाम है अफीम का। हानिकारक मादक पदार्थों की लत को छुड़ाने के लिए कौन सी नारकोटिक दवाएं दी जाती हैं? पैथिडीन, मिथाइडिन, पैथावरिन। उपयुक्त सभी। राइट आंसर। गर्भावस्था में कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? यह प्रतिबंधित किया गया 1994 को। नेक्स्ट यूनिट हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।